कभी आपने महसूस किया है कि पहले जैसा शरीर अब साथ नहीं देता? सुबह उठते ही कमर में हल्का दर्द, घुटनों में जकड़न और बिना कुछ खास किए ही दिन भर थकान। ऐसा लगता है जैसे शरीर धीरे धीरे चुपचाप कोई कहानी सुना रहा हो, पर हम उसे समझ नहीं पा रहे। आप भी शायद यही सोचते होंगे, उम्र हो गई है, अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ उम्र का असर है, या फिर शरीर अंदर ही अंदर कोई ऐसी परेशानी झेल रहा है जिसके संकेत वो हमें पहले ही दे रहा है और हम बस उसे नजरअंदाज करते जा रहे हैं? आपको याद है वो समय जब आप बिना थके पूरा दिन काम कर लेते थे? सीढ़ियां चढ़ना, बाजार जाना, घर के काम, सब कुछ कितना आसान लगता था। और आज थोड़ी सी मेहनत में ही सांस फूल जाती है, बार बार पानी पीने का मन करता है, रात में नींद बार बार टूटती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शरीर अब अपना नहीं रहा। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब धीरे धीरे हुआ है। और हर एक बदलाव एक संकेत था, एक इशारा कि कुछ ठीक नहीं है। और आज मैं आपसे वही छुपे हुए संकेतों की बात करने आई हूं। माँ, पापा या मेरे प्यारे बड़ों, कई बार आप अपनी तकलीफ किसी से बताते भी नहीं, बस चुपचाप सहते रहते हैं। कभी बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते, कभी सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दर्द, हर थकान, हर बदलाव कुछ कहता है, और अगर सही समय पर हम उसे समझ लें तो बहुत सी बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो बातें हैं जो अगर आपने समय रहते समझ ली तो आपकी सेहत फिर से बेहतर हो सकती है, आपका शरीर फिर से हल्का महसूस कर सकता है, और सबसे जरूरी, आप अपने आप को फिर से पहले जैसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए और अपनी उम्र भी बताइए। मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर कि मैं किन किन अपने लोगों से बात कर रही हूँ। और साथ ही एक और जरूरी बात, आप अभी सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? क्या आपको ज्यादा प्यास लगती है, या बार बार पेशाब आना, या बिना वजह थकान? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात किसी और के लिए भी मदद बन सकती है। आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग ठीक आपकी तरह ही ये सब महसूस कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग समय रहते समझ जाते हैं और कुछ लोग बहुत देर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 संकेतों की जो आपका शरीर आपको देता है जब शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसे संकेत जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और बाद में उन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आपने आज इन्हें समझ लिया तो शायद आप अपने शरीर को समय रहते संभाल सकते हैं और आने वाली कई दिक्कतों से बच सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है और हम इस सफर में आपके साथ हैं। तो चलिए धीरे धीरे एक एक संकेत को समझते हैं, ताकि आप अपने शरीर की आवाज को पहचान सकें और सही समय पर सही कदम उठा सकें। अब हम धीरे धीरे उन संकेतों की बात करेंगे जो आपका शरीर आपको देता है जब शुगर बढ़ने लगती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनमें से कई संकेत ऐसे हैं जो आपको अभी भी महसूस हो रहे होंगे। संकेत 1, बार बार प्यास लगना। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले जितना पानी पीते थे अब उससे ज्यादा प्यास लगती है। बार बार गला सूखना, रात में भी उठकर पानी पीना। कई लोग इसे गर्मी या मौसम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब शरीर में शुगर बढ़ती है तो शरीर एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और इसी वजह से आपको बार बार प्यास लगती है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। संकेत 2, बार बार पेशाब आना। अब आप सोचिए, अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हैं तो पेशाब भी ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ फर्क है, अगर बिना ज्यादा पानी पिए भी आपको बार बार पेशाब आ रहा है, खासकर रात में 2-3 बार उठना पड़ रहा है, तो ये एक साफ संकेत हो सकता है। शरीर एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकाल रहा होता है, और ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को कमजोर करने लगता है। संकेत 3, बिना वजह थकान रहना। आपने कुछ खास काम भी नहीं किया, फिर भी शरीर थका हुआ लगता है, जैसे एनर्जी ही खत्म हो गई हो। बैठे बैठे भी थकान महसूस होना, ये बहुत कॉमन है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? जब शरीर शुगर को सही तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता तो आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है। मतलब शरीर के पास फ्यूल तो है,
लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। संकेत 4, अचानक वजन कम होना। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कई लोग सोचते हैं वजन कम हो रहा है, अच्छा है, लेकिन अगर बिना डाइट या एक्सरसाइज के अचानक वजन घटने लगे तो ये चिंता की बात हो सकती है। जब शरीर शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वो एनर्जी के लिए मसल्स और फैट को तोड़ना शुरू कर देता है और इसी वजह से धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। संकेत 5, आंखों से धुंधला दिखना। कभी कभी अचानक नजर धुंधली हो जाती है, जैसे सामने सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। कई लोग इसे नजर कमजोर होना समझ लेते हैं, लेकिन शुगर बढ़ने से आंखों की नसों पर असर पड़ता है और इसी वजह से विजन ब्लरी होने लगता है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। संकेत 6, घाव का देर से भरना। अगर आपको कहीं चोट लग जाए और वो जल्दी ठीक ना हो या छोटा सा घाव भी कई दिनों तक बना रहे तो ये भी एक संकेत हो सकता है। शुगर बढ़ने पर बॉडी की हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। संकेत 7, बार बार भूख लगना। आपने खाना खाया, फिर भी थोड़ी देर में फिर से भूख लगने लगती है। ऐसा लगता है कि पेट भरा ही नहीं। यह भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जब शरीर शुगर को सही तरह यूज नहीं कर पाता तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती और दिमाग बार बार सिग्नल देता है खाना चाहिए। संकेत 8, त्वचा में खुजली या ड्राइनेस। आपकी स्किन बहुत ड्राई रहने लगी है या बार बार खुजली होती है, खासकर हाथ पैर या प्राइवेट एरियाज में। यह भी एक संकेत हो सकता है। शुगर बढ़ने से स्किन की नमी कम हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। संकेत 9, हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन। कभी कभी हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं या हल्की हल्की झंझनाहट होती है, जैसे चींटी चल रही हो। ये नर्व डैमेज की शुरुआत हो सकती है, जो अक्सर शुगर बढ़ने की वजह से होता है। ऐसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। संकेत 10, बार बार इन्फेक्शंस होना। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, या कोई घाव जल्दी खराब होना, तो ये भी एक वार्निंग साइन है, क्योंकि हाई शुगर लेवल बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। तो मेरे अपने ये थे वो 10 संकेत जो आपका शरीर आपको देता है, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने इनमें से किसी को महसूस किया है? अगर हाँ, तो अब वक्त है ध्यान देने का, डरने का नहीं, समझने का। और अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो और भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ संकेत जानना काफी नहीं, उन्हें सही तरीके से संभालना भी जरूरी है। अभी आपने वो 10 संकेत सुने और शायद उनमें से कुछ आपने अपने अंदर भी महसूस किए होंगे, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है, अब क्या करें? क्या डर जाएं? क्या सोचें कि अब सब कुछ बिगड़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, शरीर बहुत समझदार होता है, वो हमें पहले ही संकेत दे देता है ताकि हम समय रहते संभल जाएं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी से थोड़ी थोड़ी सावधानी शुरू कर दें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान घर के और सेफ तरीके बताने जा रही हूँ जो आपकी डेली लाइफ में आसानी से शामिल हो सकते हैं। 1, सुबह की शुरुआत कैसे करें? मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। अगर संभव हो तो उसमें 4-5 बूंद नींबू डाल सकते हैं। ये शरीर को धीरे धीरे डिटॉक्स करने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो नींबू बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। 2, खाना थोड़ा थोड़ा लेकिन सही खाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बार में ज्यादा खाना खा लेते हैं, फिर लंबे समय तक कुछ नहीं खाते। ये तरीका शरीर के लिए सही नहीं है। आप कोशिश करें कि दिन में 3 बड़े मील्स की जगह 4-5 छोटे मील्स लें। जैसे सुबह हल्का नाश्ता, दोपहर में संतुलित खाना, शाम को हल्का स्नैक, रात को कम और हल्का भोजन। इससे शुगर लेवल अचानक बढ़ता या गिरता नहीं है। 3, मीठा पूरी तरह बंद नहीं, लेकिन कंट्रोल में। अब ये बात बहुत जरूरी है। बहुत लोग डर के मारे मीठा पूरी तरह छोड़ देते हैं और फिर अचानक क्रेविंग होने पर ज्यादा खा लेते हैं। इससे नुकसान और बढ़ जाता है। इसलिए मीठा पूरी तरह बंद करने के बजाय कंट्रोल करना सीखिए। चाय में चीनी कम करें। मिठाई हफ्ते में 1-2 बार ही लें। कोल्ड ड्रिंक्स और पैक जूस से दूरी रखें। छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती है। 4, रोज थोड़ा चलना शुरू करें।
आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। बस रोज 20-30 मिनट टहलना शुरू करें। सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिले, धीरे धीरे चलिए। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन रोज चलिए। यह आपके शरीर की सबसे बड़ी दवा बन सकता है। 5, नींद को नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत बार हम नींद को हल्के में लेते हैं, लेकिन सही नींद शरीर को रिपेयर करने का काम करती है। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है, तो सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें। हल्का खाना खाएं, नो और मन को शांत रखें। धीरे धीरे नींद बेहतर होने लगेगी। 6, घर के कुछ आसान घरेलू उपाय। कुछ लोग पूछते हैं, क्या घर में कुछ किया जा सकता है? हाँ, कुछ सिंपल चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं, जैसे मेथी के दाने रात में भिगोकर सुबह खाना, दालचीनी का हल्का इस्तेमाल, करेला या जामुन का सेवन सीजन में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ये सब सपोर्ट करते हैं, इलाज नहीं है। अगर आपकी शुगर ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। 7, पानी पीना कभी मत भूलिए। आपका शरीर पानी से ही चलता है। दिन भर में 7-8 गिलास पानी जरूर पिए। कम पानी पीने से शुगर का असर और बढ़ सकता है। मेरे अपने, ये सब बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज अपनाते हैं तो धीरे धीरे शरीर बदलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद महसूस होने लगता है कि आप बेहतर हो रहे हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही चीज आपकी सेहत को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वो क्या है, वो मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगी। अब तक आपने संकेत भी समझ लिए और कुछ जरूरी आदतें भी। लेकिन मेरे अपने, अगर सच में आप अपने शरीर को संभालना चाहते हैं तो अब ये आखिरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सबसे पहले जांच, टेस्ट से मत डरिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें अंदाजा हो जाता है कि शायद शुगर बढ़ रही है, लेकिन वो टेस्ट कराने से डरते हैं। सोचते हैं पता चल गया तो टेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है, पता ना होना सबसे बड़ा खतरा है। एक छोटा सा ब्लड टेस्ट आपको साफ साफ सच्चाई बता देता है, और जितनी जल्दी आपको पता चलेगा उतनी जल्दी आप संभल सकते हैं। डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट में शुगर ज्यादा आती है तो खुद से इलाज करने की गलती मत कीजिए। किसी पड़ोसी की दवा, इंटरनेट की सलाह या बिना सोचे समझे घरेलू नुस्खे, ये सब कभी कभी नुकसान कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर सही दवा और सही डोज बताते हैं, और वही सबसे सेफ तरीका है। 3, दवा प्लस दिनचर्या अड्रा सही संतुलन। बहुत लोग सोचते हैं दवा ले रहे हैं अब सब ठीक है, लेकिन सिर्फ दवा से कुछ नहीं होता। अगर आप दवा के साथ अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते तो फायदा अधूरा रह जाता है। इसलिए समय पर दवा, सही खाना, रोज चलना, इडली साफ और अच्छी नींद, ये चारों चीजें साथ में जरूरी हैं। 4, तनाव, स्ट्रेस को हल्के में मत लीजिए। कई बार शरीर की बीमारी से ज्यादा मन की थकान होती है, अकेलापन, पुरानी यादें, बच्चों की चिंता, ये सब अंदर ही अंदर आपको कमजोर बनाते हैं, और इसका असर सीधा आपकी हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए अपने मन की बात किसी से शेयर कीजिए। अकेले मत रहिए। थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, यकीन मानिए ये भी एक दवा है। 5, खाना कैसा हो एक आसान समझ। आपको कॉम्प्लिकेटेड डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें, ज्यादा मीठा, तला हुआ और पैकेट वाला खाना कम करें। घर का बना सादा खाना खाएं। हरी सब्जियां, दाल और फल संतुलन में लें। ज्यादा भूखे मत रहें और ज्यादा भरपेट भी मत खाएं। संतुलन ही सबसे बड़ी दवा है। 6, नियमित चेकअप जरूरी है। एक बार पता चल गया तो काम खत्म नहीं होता। हर 2-3 महीने में अपना शुगर लेवल चेक कराते रहें, ताकि आपको पता रहे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। मेरे अपने जिंदगी भर सबका ख्याल रखा है, बच्चों का, परिवार का, हर किसी के लिए जीते रहे।
लेकिन अब वक्त है थोड़ा सा अपने लिए भी जीने का, अपने शरीर को समझने का, अपनी सेहत को प्रायोरिटी देने का। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपके अपने खुश रहेंगे। याद रखिए, शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप लड़ नहीं सकते। बस जरूरत है समझ की, धैर्य की और सही कदम उठाने की, और आप ये सब कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम, लिटिल आउटरो, प्यार और अपनापन के साथ। अगर आपको आज की ये बातें थोड़ी भी मददगार लगी हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही सरल और काम की हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खासकर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो जानकारी आपको आज मिली वो किसी और के बहुत काम आ जाए। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइए